आज विशेष रूप से हम लोग जिस चिंतन में हैं, श्री भगवती किशोरी जानकी जी का पावन चरित्र, जिनके नाम लेने भर से, जिनको प्रणाम करने भर से जीव की बुद्धि निर्मल हो जाती है, वो भगवती श्री जानकी। हम अक्सर प्रथम दिवस से इस बात को कह रहे हैं कि राम चरित्र तब तक अधूरा है जब तक कि श्री जानकी का चरित्र उसमें शामिल नहीं हो जाता। तो श्री भगवती किशोरी जानकी जी, जिन्होंने समाज में नारी के लिए सर्वोत्कृष्ट आदर्श उपस्थित किया, और आज भी हम युगों बाद भी भारतीय नारी की जब परिकल्पना करते हैं तो श्री जानकी जी का स्वरूप ही हमारे सामने आता है। उस रूप में श्री भगवती किशोरी जानकी जी को हम आप सब लोग प्रणाम करें और हमारे जीवन में उन मूल आदर्शों को उतारने का प्रयास करें जो आज परिवारों में खोते जा रहे हैं, वो हमारे परिवारों में पुनः मिले। इस भाव से आए श्री जनक महाराज की वो वाणी जो वाकई बहुत पवित्र है, बहुत मंगलमयी है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, और हमने कहा भी है ये वाणी केवल मुख से नहीं निकली है, जनक महाराज के हृदय से निकली है। और जब हृदय से कोई बात निकले तो मतलब सामने कोई विशेष आचरण की शुद्धि होगी, सामने कोई विशेष मूल आदर्शों के उत्कृष्ट अवस्था होगी, तब ये शब्द निकलते हैं। और हम अक्सर कहते हैं अपने बच्चों को प्रेम सब करते हैं, अपने बेटा बेटी को सब प्रेम करते हैं, लेकिन गौरव वही पिता कर सकता है अपने बच्चों पर, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। गौरव वो पिता करता है जब बच्चों का आदर्श पिता के आदर्श से भी आगे निकल जाए, तब वो पिता अपने बच्चों पर गौरव करता है। और ये जो चौपाई है ये जनक महाराज का गौरव है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कहे सबको, सुजस धवल जग कह सब को, धवल जग कहे सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सबको। गोस्वामी जी महाराज श्री जानकी मैया के चरित्र के माध्यम से हम आप सबको कितने सुंदर जीवन मूल्यों का दर्शन कराते हैं। भारतीय नारी पहचानी जाती है अपने वात्सल्य भाव के कारण, भारतीय नारी पहचानी जाती है अपनी सहनशीलता के कारण, भारतीय नारी पहचानी जाती है तो अपने क्षमा के भाव के कारण। और मानस में दर्शन आता है कि श्री जानकी जी के जीवन में तो ये अतुलनीय है। वात्सल्य भाव का दर्शन करें तो श्री हनुमान जी जिस समय भगवान को मिले, बहुत प्रयास किया भगवान मुझे स्वीकार कर लें, उसके लिए आप लोग कथा में सुनते हैं राम जी ने स्वीकार भी किया, सब कहा, पर पुत्र शब्द नहीं कहा, बेटा नहीं कहा। मानस में भी अगर आप पढ़ेंगे ना
तो आपको लगेगा कि राम जी ने लक्ष्मण से ज्यादा कह दिया, मिले हैं हनुमान जी को सब कुछ आदर दिया, बड़ाई दी, वात्सल्य दिया, लेकिन पुत्र शब्द नहीं बोले। मानो एक बड़ी प्यारी बात है। श्री भगवान का भाव ये है कि तुम मेरे परम सम्माननीय हो, मुझे बड़े प्रिय हो हनुमान जी के लिए, लेकिन बेटा स्वीकार करने का अधिकार तो केवल माँ का है, और जब माँ स्वीकार करेगी तो ही मैं स्वीकार करूंगा। तो मानसकार दर्शन कराते, जब हनुमान जी को लंका भेजा, सुंदरकांड का पावन दर्शन, हनुमान जी ने जिस समय श्री भगवती जानकी का दर्शन किया, कृष्ण तन शीस जटा एक बैणी, श्री जानकी जी दुखी अवस्था में बैठे हैं वाटिका में। और ये जो प्रसंग है ना हनुमान जी और श्री जानकी जी का, इसमें जानकी जी का अद्भुत, जो जिसके लिए भारतीय महिला जानी जाती है, अद्भुत तो वात्सल्य श्री जानकी जी के जीवन में जो है वो नजर आए। इसी प्रसंग में जानकी मैया की अद्भुत सहनशीलता नजर आई और अद्भुत क्षमा का भाव। एक क्षण के लिए सोचो, श्री जानकी मैया का दर्शन हुआ, हनुमान जी दूर से किसी वृक्ष पर पत्तों में छुपे हुए सब देख रहे हैं। उसी समय ते ही अवसर रावण तह आवा, रावण आया। रावण ने सब प्रकार से जानकी को समझाने की कोशिश की, प्रेम से भी समझाने की कोशिश की, उसके बाद ऐश्वर्य दिखाया, लोभ दिया। अच्छा, व्यक्ति का जीवन डगमगाता कब है? एक तो किसी के दिखावे के प्रेम में आकर भी डगमगा सकता है, दूसरा लोभ में आकर के सिद्धांत भूल जाता है, और तीसरा भय जब हो तो भय में भी व्यक्ति के सिद्धांत खो जाते हैं। और यहाँ तीनों चीजें श्री जानकी मैया के सामने। रावण बोला, ये ऐश्वर्य देख रही हो, लंका जैसा ऐश्वर्य, जिसकी दीवारें भी सोने की बनी हुई है, जिसमें खंबे भी हीरे जवाहरात मोतियों से बने हुए, ऐसे लंका का वैभव, इतना बड़ा ऐश्वर्य, स्वर्ग में भी जो वैभव नहीं है, ये सारा का सारा वैभव मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। रावण बोला। एक क्षण के लिए चिंतन करके देखना, जो लोग थोड़ा सा लोभ दिखे और अपना रास्ता बदल दे, सच्चाई ये है वो सिद्धांतों को कभी मानने वाले थे ही नहीं, वो दिखावा ही था। जो सिद्धांतों को मानते हैं वो रास्ता नहीं बदलते। रावण ने कहा, पूरा लंका का ऐश्वर्य, मंदोदरी महारानी है लंका की, लेकिन मंदोदरी और मंदोदरी जैसी जितनी रानियां हैं उन सबको आपकी दासी बना दूंगा। सुंदरकांड में आप लोग पढ़ते हैं। बस एक बार मेरी ओर देख लो, श्री जानकी जी से कहा। जानकी जी ने तृणधर ओट कहत वही देही, एक तिनके क्या पर्दा करके रावण से बात की, सीधा देखा नहीं। और हम अक्सर कहते हैं ये तिनका क्या है। मानो जानकी जी ने कहा, रावण तू जिसे बड़ा ऐश्वर्य कह रहा है, तू जिसे स्वर्ग से ज्यादा मूल्यवान समझता है, वो ऐश्वर्य मेरे लिए तिनके के बराबर है, इससे ज्यादा। क्योंकि तू उस भौतिक ऐश्वर्य को सब कुछ मान रहा है। मेरे भगवान एक थोड़ी सी नजर घुमाए ना, तो ना जाने ऐसे कितने हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड नजर घुमाने में पैदा कर दे, और तू थोड़ी सी छोटी सी लंका का इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना बड़ा लोभ मुझे देने आ गया। तृणधर ओट कहत बैठे,
भारतीय नारी का आदर्श यही है महाराज। संसार की सारी संपत्ति मिले तो भी पति के अलावा किसी और पुरुष की ओर दृष्टि भी न जाए, मन भी न जाए, वो भारतीय नारी का आदर्श है।